धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। नमस्ते। तो आज हम सभी बात करने वाले हैं कि महाभारत 21वीं सदी में मार्गदर्शन के काम कैसे आ सकती है। मैं आपकी होस्ट राधिका अपने को होस्ट सौम्या के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। Mahabharata is one of the most ancient and widest scriptures, consisting of more than 1 lakh shlokas, which throws light on various fields like economy, polity, society, etc. So for having a discussion regarding this, I would like to invite our esteemed guest, Dr. Pradyumnacharya, who is a PhD scholar in Indian scriptures. नमस्कार। Welcome, sir. Next, we are having our guest, Professor V.R. Moksh Iyer. नमस्कार। और आज के हमारे आखिरी गेस्ट है एडवोकेट दिवाकर सक्सेना। Namaste and thank you for giving us a platform to express our thoughts and point of views on the epic of Mahabharata. बिल्कुल sir, we are also grateful to have such experts with us today. तो आज अगर हम महाभारत और 21वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से चर्चा करेंगे कि आजकल के समय में जो समाज समस्या फेस करती है, जो सबसे कॉमन डिफिकल्टीज होती है, तो महाभारत हमें क्या प्रेरणा देती है कि हम लोग इनसे डील कैसे करें। Yes, Radhika, if we are talking about problems, then the major problem faced by today's youth is of distractions. So, how can Mahabharata guide us to get out of the distractions we face in our current complex world? बिल्कुल। अगर हम मार्गदर्शन की बात कर ही रहे हैं तो हम भगवत गीता को नहीं भूल सकते, जो कि महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं वी शुड फोकस ऑन आवर एक्शंस नॉट द रिजल्ट। जब हम अपना काम किसी रिजल्ट के लिए करते हैं तो हम अपना फुल फोकस और पोटेंशियल उस वर्क में नहीं लगा पाते, जिससे हमें ही डिफिकल्टी होती है उस रिजल्ट को लेने में। पर अगर हम इस चीज को छोड़ के अपना पूरा फोकस और पोटेंशियल सिर्फ अपने काम पे लगाएं तो वो चीज हमें दूसरों को और इनडायरेक्टली उस रिजल्ट को लेने में भी हेल्प करती है। प्लस जब हम अपना काम किसी रिजल्ट के लिए करते हैं या किसी फ्रूट के लिए करते हैं तो वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि जब वो चीज हमें मिल जाएगी हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो काम हमें करना चाहिए और नहीं करना चाहिए उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लस अभी से अंडर प्रेशर होकर काम करने लग जाते हैं जी और अगर वो चीज हमें नहीं मिली तो हम ये सोचते हैं कि काश इसकी जगह हमने किसी और चीज में अपनी एनर्जी लगाई होती तो शायद वो चीज हमें मिल जाती। जी बिल्कुल दिवाकर जी, आपकी इन बातों से मेरे दिमाग में भगवत गीता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक याद आया है, जिसको अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो अपने मन के भटकाव को, अपनी मन की चंचलता को काफी कम कर सकता है। तो श्लोक है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभ अलाभ हो जया जय हो, कि चाहे सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, हमें अपने भावों को सीमित रखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि हमें कोई लाभ हो जाता है या फिर कोई उपलब्धि हमें जल्दी मिल जाती है, तो फिर हम ये सोचने लगते हैं कि वाह हमने तो सब कुछ पा लिया, हमने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या पता वो हमारे पास कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हो, आज है या कल नहीं है। और जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है तो हम उस चीज से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग के कारण हम डिप्रेशन फेस कर लेते हैं। और तो और उस चीज को वापस पाने के लिए हम कुछ गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने भावों को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों जीवन के नियम है, ये आएंगे जीवन में कि अगर दुख है तो सुख है, लेकिन अगर सुख है तो दुख भी आएगा। इस वजह से हमें अपने भावों को एक समान रखना चाहिए। अच्छा मोक्षी, तो आप कहना चाह रहे हैं अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो हमें अपने भावों को नियंत्रण में रखना होगा। तो प्रद्युम्नाचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या महाभारत में इसके लिए कोई उपदेश है जो हमें बता सकते हैं अपने भावों को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं? जी बिल्कुल सौम्या जी, महाभारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका समाधान महाभारत के श्लोकों में ना हो। मन के एक गुण के बारे में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्म वात्मनः जितः। अर्थात अगर आप अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे तो मन से अच्छा और सच्चा कोई मित्र नहीं, और यदि वो ही मन अनियंत्रित है तो उस मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। मन को नियंत्रण में लाने के लिए
गीता में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिनमें से एक है तप। अब आज के समय में हम वन में जाकर तपस्या तो कर नहीं सकते, लेकिन हम घर बैठ के ही 10 मिनट रोज सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मन है वो शांत रहता है और हम अपनी गोल्स की तरफ और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने यहाँ जो बात की है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, उनको दूर करने के लिए, महाभारत ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन आज के समय में जो शकुनी है, उनसे डील करना महाभारत हमें कैसे सिखाती है? Yes, exactly, सौम्या. I get what you're trying to say. आजकल ना बहुत सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं हमारी जिंदगी में। जैसे कि हम लोग महाभारत के समय में देखें तो शकुनी जो थे वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे। उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था महाभारत में। उन्होंने भांजे भांजे कहकर पूरी तख्ताई पलटवा दी थी। अगर हम देखें कि आज के समय में कुछ लोग होते हैं जो मतलब माइंड गेम्स खेलते हैं, इमोशनल गेम्स खेलते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। ये पता है कौन हुए? ये आज के शकुनी हुए। तो दिवाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? बिल्कुल राधिका जी, आज के टाइम में शकुनीज तो बहुत हैं, हमारी सोसाइटी में भी, हमारे आसपास भी, पर वो लोग बहुत अच्छा कवर पहन के चलते हैं। ऐसे लोगों से डील करने से पहले उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के कुछ कॉमन ट्रेल्स होते हैं, जैसे कि ये लोग एम्पैथी को लैक करते हैं। ये लोग कभी भी दूसरे के इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर दूसरा खुश है, इनको जलन होगी, और अगर दूसरा दुखी है तो इन्हें खुशी मिलेगी। प्लस अगर कोई रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप है जो इन्हें अच्छी नहीं लग रही, ये हर वो ट्राई करेंगे उनके बीच में आग लगवाने के लिए। इनको बहुत अच्छे से आता है छोटी से छोटी चीज को बड़े से बड़ा करके दिखाना। प्लस इनमें एक चीज और होती है, ये लोग कभी भी अपनी गलती सोसाइटी के सामने नहीं आने देते। ये लोग दूसरों को तो बताते तुमने ये गलत करा है, इसके ये सर्कमस्टेंसेस है, पर वो चीज कभी भी खुद पे अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से ये लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर्स बन जाते हैं और लोगों को फिर अपने जाल में फंसाते हैं। बिल्कुल दिवाकर जी, ये जो आपने हमें बताया कि तरीके कैसे पहचाने आज के शकुनियों को, तो श्रद्धिमाचार्य जी, आपको क्या लगता है, जैसे ये लोग मैनिपुलेटर्स हमारे जीवन में आते हैं, उससे हम लोग डील कैसे कर सकते हैं? तो इन मैनिपुलेटर्स से डील करने के लिए हमें इनके साथ एक भावनात्मक दूरी बनानी चाहिए। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो हमें इनके साथ अपने दुख और सुख दोनों शेयर नहीं करने चाहिए। महाभारत में यही तो हुआ था। जब दुर्योधन का अपमान यज्ञशाला में हुआ था, उसे कहा गया था कि अंधे का बेटा अंधा। जब उसने ये बात जाकर शकुनी को बताई तो शकुनी चाहता तो उस टाइम पे उसको समझा सकता था, कंसोल कर सकता था, लेकिन उसने ये नहीं करा। उसने और उल्टा उसको भड़काया कि उसे उसके अपमान का बदला लेना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमें महाभारत देखने को मिली और बहुत लोगों की जान गई। तो हमें इनके साथ अपने दुख और सुख शेयर नहीं करने चाहिए। हमें हमें अपना इंटरेक्शन भी इनसे कम रखना चाहिए। हमें अपनी बातचीत जो है वो अगर हम इनसे कम कर देंगे तो हम इमोशनली मेंटली सेफ रहेंगे। अगर हम इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे तो ये हो सकता है कि वो अपनी अच्छी मैनिपुलेशन स्किल्स या ट्रिक्स यूज करके हमारे फ्यूचर प्लान्स, हमारे जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसके बारे में जाने और उसे खत्म कर दें। अच्छा, तो इनसे दूरी बनाकर हम इनसे बच सकते हैं। So, till now we have discussed about distractions and manipulations which stops us from focusing on our goals. So what do you think, Mr. Moksh? How Mahabharata guides us to overcome different types of adversities and difficulties to reach towards our goals? According to me, the most important and persistent character of Mahabharata is Eklavya. Instead of all hard challenges and adversities faced by him in his entire life, he reached towards his goal. His character shows us that if we have the strong willpower and determination towards achieving a goal, then we will get success in any prospect. बिल्कुल, आज के टाइम के स्टूडेंट्स को ही ले लीजिए। आजकल कितना कंपटीशन है जेईई नीट में, हजारों लाखों बच्चे जाते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक फोन, एक कमरा और कुछ बुक्स होती हैं, पर उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बार बार प्रैक्टिस करके वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे ब्रूस ली का एक कोट भी है, मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 1000 पंचेस प्रैक्टिस करता है, पर मैं उस इंसान से डरता हूँ जो एक पंच 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करता है। आप पैरा ओलंपिक्स को ले लीजिए, आप लोगों को क्या लगता है कितने लोग उन लोगों को बोलते होंगे कि
जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा स्पोर्ट्स है, उसे छोड़ दो, बस हेल्प लो हमारी और अपनी जिंदगी बिताओ। जी बिल्कुल, आप अरुणिमा सिन्हा को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपने ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अपनी दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन फिर भी वो माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ को क्लाइम करके वो एक मिसाल बनी। और एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं मुरलीकांत पेटकर का, जिन्होंने वो पहले ऐसा पैरालंपिक्स के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन जो इंडिया के लिए गोल्ड लेके आए थे, और उन्हें अभी रिसेंट में ही पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया है। सच में एकलव्य के सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज इस पॉडकास्ट में हमने जिन किसी के बारे में भी बात की है, चाहे वो एकलव्य हो, शकुनी हो, मुरलीकांत पेटकर हो, हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। Seriously, सौम्या, आई एम अमेज्ड दैट आजकल के समय में जो भी वैल्यूज सेट किए गए थे उन कैरेक्टर्स के महाभारत में, वो अभी तक अप्लाई करते हैं हमें। एंड दिस एपिक टीचर्स अस हाउ टू डील विद फेलियर, सक्सेस, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, any challenge in life. And I feel like it's very important for us to follow it because we are truly lucky to have the Mahabharat as a guide for us today. तो लगता है राधिका अपने पॉडकास्ट के एंड तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सौम्या जी। Thank you so much for sticking us till the very end. And a special thanks to all of our guests जिन्होंने आके अपने इतने सारे insightful opinions दिए इस पे। And I think this is the end. And thank you so much. Jai Shri Krishna. जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।